बच्चों, आप सभी लोगों को ढेर सारे शुभकामना। मैं सुखदेव सर, प्रवक्ता इंग्लिश, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज, ममरखापुर, बरियावन, अम्बेडकर नगर। आज बच्चों यह आदेश और पूरी दुनिया एक भयानक कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी के चलते समस्त प्रकार के विद्यालय, वो चाहे कोचिंग संस्थाएं हों, वो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दिए हैं। इसलिए यह विद्यालय परिवार भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा घर पे रह के कैसे प्राप्त करें, ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बच्चों, आप लोग घर पे ही रहें, अच्छे से वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छी तरह से सरकार के द्वारा सुझाए गए निर्देशों का पालन करें। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप सभी लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। आज बच्चों मैं कक्षा 10 में पोएट्री का एक छोटा टॉपिक यानी पहला लेसन पढ़ाऊंगा। पोएट्री मैंने बताया बच्चों, पोएट्री शब्द जो है पोएट प्लस ट्राई, दो शब्दों से मिलकर बना है। पोएट माने कवि, ट्राई माने प्रयास, यदि कवि का प्रयास ही पोएट्री कहलाता है। हम अपना पहला लेसन तैयार करेंगे। उसके लिए बच्चों आप किताब निकाल लीजिए और पोएट्री का पहला लेसन मेरी आवाज़ सुनिए और अपना पूरा पकड़, अपना पूरा ध्यान किताब पे लगाइए। मुझे विश्वास है कि यदि आप ध्यान दोगे तो मैं पूरी तरह से पहला लेसन एक ही बार में आपको तैयार करा दूंगा, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। जैसा कि आप क्लासों में पढ़ा करते थे, जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी अच्छे से वीडियो देखें और लेसन की प्रत्येक लाइन को ध्यान से देखें, तो मैं विधिवत आपको पूरे अर्थ के सहित याद करा दूंगा। जैसा कि बच्चों पहले लेसन का नाम है द फाउंटेन। हाई स्कूल तक हम द को दी बोलेंगे, हाई स्कूल के बाद हम उसी दी को दा बोलेंगे, ऐसा एक रूल है। तो हम दी फाउंटेन यानी बच्चों लेसन का नाम जो है वो है दी फाउंटेन। फाउंटेन का अर्थ बच्चों बौछार होता है, फुहारा होता है, झरना भी कहीं कहीं इसका अर्थ बताया जाता है। तो फव्वारा, द फाउंटेन का हिंदी अर्थ क्या हुआ बच्चों? फव्वारा। इसके जो कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल जी हैं। इन्हीं हमें दो चीज अच्छी तरह से याद होना चाहिए। द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। द फाउंटेन जेम्स रसेल लॉवेल, ये सुनकर हमें रट लेना है। अब बच्चों हम कविता की लाइन शुरू कर रहे हैं। पहली पंक्ति पे हम नजर डालेंगे, सुनेंगे, एक एक शब्द को ध्यान देंगे। Into the sunshine, into the sunshine, into माने में the sunshine, सूर्य के प्रकाश में। बच्चों पाठ का नाम द फाउंटेन है, फव्वारा है, तो प्रत्येक लाइन में हम फव्वारा जोड़ सकते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं। फव्वारा
सूर्य के प्रकाश में। फुल माने भरा हुआ होता है, ऑफ माने से द लाइट माने प्रकाश, रोशनी। फवारा सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने उछलता रहता है, एंड माने और, फ्लैशिंग माने चमकता रहता है। फ्रॉम माने से, मॉर्न माने सुबह से, टिल माने तक, नाइट माने रात। फवारा सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ होता है, सुबह से लेकर शाम तक उछलता और चमकता रहता है। बच्चों, कविता में 4 लाइन के टुकड़े को स्टेंजा कहा जाता है। जैसे हिंदी में दोहा, रोला, छप्पे, कुंडलिया, हरित का, भैरवे, उपेन, बजरा, बसंत, तिल का, माली, सवैया, मदगैन, चौपाई, कवित, उल्लाला, ढेर सारी ऐसी चीजें होती हैं। वैसे इंग्लिश में भी होता है, अटोवा होता है, अटोवा रिमा होता है, सोनेट होता है, एलिजी होता है, लेमेंट होता है, एपिक होता है, ऐसे होता है, बहुत सारे चीज होते हैं ऐसे इंग्लिश में। बच्चों, उसकी कभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो डिटेल से उसमें बात रखेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने एक ही स्टेंजा पढ़ा और उन चारों, जो भी स्टेंजा में 4 लाइन है, चारों लाइन को रट लेना, हमें फिर से ध्यान देना है। फवारा सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ होता है, सुबह से लेकर शाम तक उछलता और चमकता रहता है। अब हमें दूसरे स्टेंजा पे ध्यान देना है। इनटू माने में, दी मून लाइट माने चांदनी रात, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश। फवारा चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर माने सफेद दिखाई देता है, दैन माने तुलना में, स्नो माने बर्फ, अर्थात फवारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग माने हिलता हुआ दिखाई देता है, सो माने जैसा, फ्लावर माने फूलों की, लाइक माने तरह, फवारा फूलों की तरह दिखाई देता है। वेन माने जब, दी वाइंड्स माने हवाएं, ब्लो माने चलती, अर्थात फवारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। जब हवाएं चलती हैं तो फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, 2 स्टेंजा कंप्लीट हुआ। तीसरा हम ध्यान देंगे। इनटू दी स्टार लाइट। इनटू माने में, दी स्टार माने तारों के, लाइट माने प्रकाश। फवारा तारों के प्रकाश में, रसिंग माने गति करते हुए, इन स्प्रे माने बौछार करता है, छिड़काव करता है। फवारा तारों के प्रकाश में बौछार करता हुआ गति करता रहता है। हैप्पी माने खुश रहता है, एट माने पर, मिडनाइट माने आधी रात के समय, हैप्पी माने खुश रहता है, बाय डे माने पूरा दिन, दिन के द्वारा भी खुश रहता है। अर्थात फवारा चंद्रमा के प्रकाश, फवारा तारों के प्रकाश में बौछार करता हुआ गति करता रहता है, आधी रात के समय खुश रहता है और पूरा दिन खुश रहता है। अब बच्चों, चौथा स्टेंजा देखिए। एवर इन मोशन। फवारा एवर माने हमेशा, इन माने में, मोशन माने गति में रहता है। फवारा हमेशा गति में रहता है। ब्लीद सम माने प्रसन्नचित रहता है, एंड चेरी खुश रहता है। फवारा हमेशा खुश और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल माने हमेशा। बच्चों, कविता में स्टिल माने हमेशा होता है,
स्टिल माने तक भी होता है, लेकिन यहाँ कविता में स्टिल माने हमेशा। फवारा हमेशा, क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है। हीवन वर्ड, हीवन माने आकाश, वर्ड माने तरफ। फवारा हमेशा आकाश की तरफ बढ़ता रहता है। नेवर माने कभी नहीं। एवियरी माने थकता है, कभी नहीं थकता है। बच्चों चौथे स्टेंजा का अर्थ आप फिर से देख लीजिए। फवारा हमेशा गति में रहता है। फवारा हमेशा खुश और प्रसन्नचित्त रहता है। हमेशा आकाश की तरफ बढ़ता रहता है और कभी नहीं थकता है। बच्चों पांचवा स्टेंजा देखिए। ग्लाड माने खुश रहता है। ऑफ ऑल वीदर्स, ऑफ माने में, ऑल माने सभी, वीदर्स माने मौसम। फवारा हमेशा सभी मौसमों में खुश रहता है। बच्चों ऑफ माने का भी होता है, के भी होता है, में भी होता है। ग्लाड खुश रहता है। ऑफ माने में, ऑल माने सभी, वीदर्स माने मौसमों में, स्टिल माने हमेशा, सीमिंग माने दिखाई देता है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, और हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड, अप माने ऊपर, वार्ड माने की ओर, चाहे ऊपर की ओर जाए, आर माने अथवा, डाउनवर्ड नीचे की ओर आए। हे फवारे, मोशन माने गति में ही, दाई माने आपका, रेस्ट माने विश्राम होता है। बच्चों पांचवें स्टेंजा का अर्थ फिर से देखिए। फवारा सभी मौसमों में खुश रहता है, हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है, चाहे ऊपर की तरफ जाए अथवा नीचे की तरफ आए। हे फवारे, गति में ही तुम्हारा विश्राम होता है। छठा स्टेंजा बच्चों देखो। फुल ऑफ ए नेचर। फवारा फुल माने भरा हुआ होता है। ऑफ माने से, ए माने नेचर माने प्रकृति। नेचर माने बच्चों स्वभाव होता है, लेकिन उसके पहले ए लग जाए तो उसका अर्थ प्रकृति होता है। फवारा हमेशा प्रकृति से भरा हुआ होता है। नथिंग माने किसी के द्वारा, कैन माने सकता है, टेम माने पालतू, किसी के द्वारा पालतू नहीं बनाया जा सकता है। चेंज्ड माने बदलता रहता है। एवरी मोमेंट प्रत्येक पल बदलता रहता है। एवर द सेम फिर भी समान दिखाई देता है। फवारा हमेशा प्रकृति से भरा रहता है, किसी के द्वारा पालतू नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक पल बदलता रहता है, फिर भी समान दिखाई देता है। बच्चों सातवां स्टेंजा आप लोग देखिए। सीजलेस, लगातार, एज स्प्रिंग, हमेशा उछलता रहता है। फवारा लगातार उछलता रहता है। सीजलेस कंटेंट। फवारा सीजलेस माने लगातार, कंटेंट माने संतुष्टि बनाए रखता है। डार्कनेस अंधेरा हो, आर अथवा सनशाइन सूर्य का प्रकाश हो। हे फवारे, डाई माने आपका, एलिमेंट माने घटक होता है। सातवें स्टेंजे का अर्थ बच्चों पूरे 4 लाइन का फिर से देख लो। फवारा लगातार उछलता रहता है। फवारा लगातार संतुष्टि बनाए रखता है, चाहे अंधेरा हो अथवा सूर्य का प्रकाश हो। हे फवारे, यही आपके घटक होते हैं। अंतिम स्टेंजा का अर्थ बच्चों आप लोग देखिए, जो इस लेसन का निचोड़ भी है, अर्थ भी है। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फवारे, लेट माई हार्ट बी। लेट माने दो, माई माने मेरे, हार्ट माने हृदय को, बी माने हो जाने, कि हे शानदार फवारे मेरे भी हृदय को हो जाने दो। फ्रेश माने ताजा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कंटेंट माने स्थिर, अपवार्ड, अप माने ऊपर, वार्ड माने की ओर, लाइक माने जैसा, तरह, दी माने आपकी, जैसा ऊपर आपकी तरह बताया गया है। हे फवारे, कभी इच्छा करता हुआ कहता है कि हे शानदार फवारे, जैसा ऊपर आपके बारे में बताया गया है
आप बदलते रहते हो, फिर भी समान दिखाई देते हो, कभी नहीं थकते हो। ठीक उसी तरह से मेरे भी हृदय को हो जाने दो ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर, जैसा ऊपर आपके बारे में बताया गया है। बच्चों, एक लेसन कक्षा 10 का भी कंप्लीट हो गया पोएट्री का। मैं आशा करता हूँ यदि आप ये वीडियो देखोगे और किताब देखोगे तो मुझे पूरा विश्वास है पूरी कविता रट जाएगा। कविता का नाम दी फाउंटेन है, कवि का नाम जेम्स रसेल लॉवेल है। यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो आप लोग इसे पसंद भी करिए और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना आप सभी लोगों को। धन्यवाद। फिर दूसरा लेसन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।